हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है शॉपिफाई में कस्टमर ऐड होने पर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट कांटेक्ट में कांटेक्ट क्रिएट करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे शॉपिफाई अकाउंट पे एक नया कस्टमर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर डिटेल्स के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट में एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाए, वो भी इंस्टेंटली एकदम रियल टाइम में। अब इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो ये है मेरा शॉपिफाई स्टोर का पेज, जहाँ पे हम यहाँ एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसकी कुछ डिटेल्स फिल करेंगे और इन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट पे एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हम इसे फिल करते हैं डिटेल्स। हम एक नेम डालते हैं, शानू, लास्ट नेम सिंह, मोबाइल नंबर, ईमेल shanu.1234@gmail.com एंड पासवर्ड, और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। तो हमने यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स फिल की। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रोबोट। वेरीफाई, ओप्स, जी हाँ, हम सबमिट कर पे क्लिक करते हैं और हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट पे एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस कस्टमर डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट पे एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाएगा। हम करते हैं एक बार इसे रिफ्रेश। तो जी हाँ दोस्तों, शानू.1234 शानू सिंह, ये जो डिटेल्स हमने अभी अभी अपने शॉपिफाई अकाउंट पे, शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर अकाउंट क्रिएट करने के लिए डाली थी, उन सेम डिटेल्स के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट पे एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो गया है, वो भी ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये कैसे किया। क्योंकि शॉपिफाई और कांस्टेंट कांटेक्ट इन दोनों का ही आपस में लिंक तो है, आपस में इंटीग्रेशन तो है, लेकिन वो एकदम रियल टाइम पे इंस्टेंटली काम नहीं करते। तो इस पूरी प्रोसेस को, इस ऑटोमेशन को एकदम इंस्टेंट, एकदम रियल टाइम पे काम करने के लिए, बनाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया, एक थर्ड सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हमने शॉपिफाई और कांस्टेंट कांटेक्ट इन दोनों को ही आपस में लिंक किया, आपस में इंटीग्रेट किया, ताकि जब भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली हमारे कांस्टेंट कांटेक्ट में एक नया कांटेक्ट क्रिएट हो जाए, वो भी एकदम रियल टाइम में। और इस पूरी प्रोसेस की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस पूरी प्रोसेस के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूज़र भी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में कर सकता है। जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू शॉपिफाई विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। यानी कि सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहाँ से एक वेबबुक यूआरएल रिसीव करके शॉपिफाई को और पैबली कनेक्ट को, इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेप, जो है कलेक्ट द न्यू कस्टमर डेटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। तो सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और वहाँ पे एक टेस्ट कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ताकि उस कस्टमर अकाउंट की डिटेल्स हम अपने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। देन हमारी आती है थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू कांस्टेंट कांटेक्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू कांटेक्ट। यानी कि थर्ड स्टेप में हमने जो पैबली कनेक्ट में डेटा रिसीव किया है, जो कस्टमर के डिटेल्स रिसीव किए, कलेक्ट किया, उन सेम डिटेल्स को हम कांस्टेंट कांटेक्ट को सेंड करेंगे, ताकि हम कांस्टेंट कांटेक्ट में एक नया कांटेक्ट क्रिएट कर सके। तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट स्टेप से। तो चलते हैं हम हमारी पैबली कनेक्ट की तरफ। तो पैबली कनेक्ट पे जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। इसके बाद हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे जाके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे।
एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हमारे पब्लिक कनेक्ट के सभी हमें ऑटोमेशन और सभी वर्कफ्लोज दिखेंगे और यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे ये नया वर्कफ्लो। तो क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे पास आ चुका है एक डायलॉग बॉक्स जो हमें से कह रहा है कि इस वर्कफ्लो को हम एक नाम दे। तो हम इसे नाम देते हैं शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट एंड ब्रैकेट में, क्योंकि हम नया कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमर एंड क्लिक करते हैं हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहले का नाम है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। तो ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, ऐसा करे। तो जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस यूज़ केस में जब भी शॉपिफाई पे एक नया कस्टमर ऐड हो तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप में सर्च करते हैं आज की हमारी इस वीडियो का पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई। और यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमारे पास कई सारे ट्रिगर इवेंट्स हैं। तो इनमें से जो ट्रिगर इवेंट आज हम यूज़ करेंगे वो है न्यू कस्टमर, ट्रिगर व्हेन अ न्यू कस्टमर इज एडेड। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद पब्लिक कनेक्ट ने दिया है हमें एक वेबबुक यूआरएल जो हमें हेल्प करेगा शॉपिफाई और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करने में, आपस में कनेक्ट करने में। तो हम इस वेबबुक यूआरएल को कैसे यूज़ करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस में। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशंस। तो ये हमसे कह रहा है कि हम अपने शॉपिफाई अकाउंट में एडमिन लॉगिन करें, एडमिन अकाउंट से एक्सेस करें और उसमें जाए सेटिंग्स पे और नोटिफिकेशंस पे। तो चलिए चलते हैं हम हमारे शॉपिफाई अकाउंट की तरफ। तो ये मेरा शॉपिफाई अकाउंट का डैशबोर्ड। अब हमें यहाँ दिख रहा है लेफ्ट बॉटम पे एकदम लेफ्ट साइड में सबसे नीचे एक ऑप्शन जो है सेटिंग्स का। तो हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे एंड देन सेटिंग्स पे जाने के बाद हम जाएंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते ही हमारे पास खुल गई है एक विंडो जिसमें हम करेंगे स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल करके जाएंगे सबसे नीचे और हमें यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है वेबहुक्स। और यहाँ वेबहुक्स पे जाके हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबहुक पे। क्रिएट वेबहुक पे क्लिक करते ही हमारे पास खुल चुका है ये डायलॉग बॉक्स जो हमसे पूछ रहा है एक इवेंट। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो है कार्ड क्रिएशन, लेकिन हम चाहते हैं कोई और इवेंट कि हमारे एक कस्टमर क्रिएट होने पे शॉपिफाई पब्लिक कनेक्ट को डेटा सेंड करे। तो हम यहाँ पे इवेंट में सेलेक्ट करेंगे कस्टमर क्रिएशन। देन ये हमसे पूछ रहा है फॉर्मेट, तो हम इसे रख देंगे एज इट इज़ जेसन फॉर्मेट में। फिर ये हमसे पूछ रहा है एक यूआरएल। तो दोस्तों ये वही यूआरएल है, सेम यूआरएल जो हमने पब्लिक कनेक्ट ने दी थी, सेम वेबबुक यूआरएल जो हमें पब्लिक कनेक्ट ने दी थी। तो हम चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और कॉपी करते हैं यहाँ से इस वेबबुक यूआरएल को और अपने शॉपिफाई अकाउंट पे आके इसे करते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो वेबबुक यूआरएल पेस्ट करने के बाद ये हमसे लास्ट में पूछ रहा है वेबबुक एपीआई वर्जन। तो याद होगा आपको कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वेबबुक यूआरएल के। तो यहाँ पे सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन दिया है चूज द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम वेबबुक एपीआई वर्जन ड्रॉप डाउन, यानी कि वेबबुक एपीआई वर्जन के ड्रॉप डाउन में से लेटेस्ट वेबबुक एपीआई का वर्जन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे वेबबुक एपीआई वर्जन का जो ड्रॉप डाउन है इसमें से सिलेक्ट करेंगे हम लेटेस्ट वर्जन को और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारा पब्लिक कनेक्ट और शॉपिफाई अकाउंट आपस में लिंक हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ पे हमारे इस प्रोसेस का, इस ऑटोमेशन का फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब आता है हमारे इस प्रोसेस का स्टेप 2 जो है कलेक्ट द न्यू कस्टमर डेटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पब्लिक कनेक्ट। यानी कि अब हम जाएंगे अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और वहाँ से एक टेस्ट कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि उस अकाउंट की डिटेल्स, उस अकाउंट का डेटा हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। तो चलिए चलते हैं हमारे शॉपिफाई अकाउंट की तरफ वापस।
तो ये है मेरा शॉपिफाई अकाउंट का डैशबोर्ड। अब हम यहाँ जो मेरे सेल्स चैनल में जो मेरा शॉपिफाई स्टोर है, इसे करते हैं एक न्यू टैब में ओपन, और यहाँ पे कस्टमर अकाउंट से क्लिक करता हूँ, और जो जिस अकाउंट पे हमने लॉगिन किया था ऑलरेडी उसे करते हैं लॉग आउट एक बार। देन वापस हम वहाँ जाते हैं न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए और क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे हम फिर से इस अकाउंट को एक नया कस्टमर अकाउंट करने के लिए नई डिटेल्स डालेंगे। तो यहाँ मैं नाम देता हूँ नितिन, सॉरी, हाँ, नितिन शर्मा। मोबाइल नंबर, एक ईमेल nitin.1234s@gmail.com एंड एक पासवर्ड, और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। देन अगेन वेरिफिकेशन, आई एम नॉट अ रोबोट, एंड सबमिट। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक नया कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर लिया है और उस अकाउंट से लॉगिन कर लिया है अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। अब हम चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट की तरफ और देखते हैं कि क्या वहाँ पैबली कनेक्ट ने इस न्यू कस्टमर डिटेल्स को रिसीव किया है, कलेक्ट किया है या नहीं। तो ये आ गए हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव में हम देख सकते हैं ये जो न्यू कस्टमर की डिटेल्स अभी अभी हमने अपने शॉपिफाई अकाउंट पे, शॉपिफाई के स्टोर पे क्रिएट की थी। एक नया कस्टमर अकाउंट क्रिएट किया था अपने शॉपिफाई स्टोर पे, उस सेम अकाउंट की डिटेल्स हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे रिसीव हो गई है। सेम ईमेल एड्रेस nitin.1234s@gmail.com, सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम एंड सेम फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे हमने अपने इस प्रोसेस का, इस पूरी ऑटोमेशन का जो स्टेप 2 था वो भी कंप्लीट कर लिया है, जो था शॉपिफाई से एक टेस्ट अकाउंट क्रिएट करके उस अकाउंट का डेटा अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे रिसीव करना, कलेक्ट करना। तो अब हम आते हैं अपने आज की थर्ड और फाइनल स्टेप पे, जो है सेंड द सेम डेटा टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट फॉर क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट। यानी कि अब हमने जो पैबली कनेक्ट में जो डिटेल्स, जो डेटा हमने रिसीव किया है, कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट को, ताकि हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो चलते हैं हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट की तरफ आप फिर से। तो यहाँ हम हमारे पैबली कनेक्ट के वर्क अकाउंट पे जो वर्क फ्लो पे हम कर रहे थे वहाँ कंटिन्यू करेंगे और जाएंगे इस बार एक्शन विंडो पे और चूज एप्लीकेशंस में से सर्च करेंगे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। हम यहाँ एक्शन इवेंट्स में से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम वहाँ एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है कनेक्ट कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट। ये मुझसे अपना कांस्टेंट कॉन्टैक्ट का जो अकाउंट है उसे पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए कह रहा है। तो हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, एंड इसके नीचे मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट विथ कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे। अब ये मांग रहा पैबली कनेक्ट इज रिक्वेस्टिंग परमिशन टू फॉलोइंग। यहाँ पे परमिशन पैबली कनेक्ट और कांस्टेंट कॉन्टैक्ट को लिंक करने की, कनेक्ट करने की। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, पैबली कनेक्ट आपके डेटा के साथ किसी भी तरीके के रिस्क या चांसेस नहीं लेता। आपका डेटा पैबली कनेक्ट के साथ 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो इसी बात पे हम क्लिक करते हैं अलाउ पे। तो जैसे ही हमने अलाउ पे क्लिक किया, हमारा कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट और हमारा पैबली कनेक्ट अकाउंट आपस में लिंक हो गए हैं, आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद यहाँ हमें मिलती है कुछ फील्ड्स, कुछ ब्लैंक फील्ड्स, जिसे हम एक एक करके व्यू करते हैं। सबसे पहले है लिस्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे लिस्ट के नीचे इस कॉलम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे वो सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है जो मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये है मेरा कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी वही कॉन्टैक्ट लिस्ट्स है जो मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे है, और मुझे यहाँ पे अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे लिस्ट के सेक्शन में शो हो रही है वो सेम लिस्ट, वो सभी सारी लिस्ट। तो हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक के लिए हम एक कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे और क्लिक करता हूँ क्रिएट लिस्ट पे। इस लिस्ट को हम एक नाम देते हैं जो है शॉपिफाई टू कांस्टेंट
कॉन्टैक्ट एंड ब्रैकेट में, क्योंकि कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर अकाउंट डिटेल्स पे बन रही है, तो कस्टमर शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट ब्रैकेट में कस्टमर, और क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे एक नई लिस्ट बना ली है, जिसको हमने नाम दिया है शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट ब्रैकेट में कस्टमर। तो हम वापस चलते हैं अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट की तरफ, और यहाँ इस लिस्ट के कॉलम के सामने यहाँ पे हमें एक रिफ्रेश बटन दिया है, तो क्लिक करते हैं हम रिफ्रेश बटन पे। रिफ्रेश करते ही जो हमने एक नई लिस्ट ऐड की है वो हमें यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन्स में से मिल जाएगी, जो कि रही ये शॉपिफाई टू कांस्टेंट कॉन्टैक्ट कस्टमर। तो यहाँ से हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इस लिस्ट में अपने कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट में। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ईमेल एड्रेस। तो आपको याद होगा कि सेकंड स्टेप में हमने शॉपिफाई से कुछ डेटा रिसीव किया था पब्लिक कनेक्ट में, जिसमें था ईमेल एड्रेस। तो अब हम इस सेम डेटा को, इस सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ से नीचे मैप करेंगे। तो ये मैपिंग कैसे होगी, हम वापस क्लिक करेंगे इस कॉलम पे, और नीचे जो हमें ड्रॉप डाउन मिल रहा है उसमें से सिलेक्ट करेंगे ईमेल एड्रेस को। तो हमने यहाँ पे जो सेम डेटा, सेम ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था ऊपर, इस सेम ईमेल एड्रेस को नीचे मैप कर लिया है। देन इसके बाद ये मैं इस परमिशन को रहने देता हूँ एक्सप्लिसिट पे, एंड देन फर्स्ट नेम। तो वापस हम इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन में से सर्च करते हैं फर्स्ट नेम। तो ये वही फर्स्ट नेम है, वही सेम डेटा है जो हमने यहाँ पे रिसीव किया था, यानी कि फर्स्ट नेम नितिन। तो सेम डेटा सेम नेम हमने यहाँ पे नीचे फिर से मैप कर दिया है। सिमिलरली हम लास्ट नेम को भी मैप करते हैं। लास्ट नेम, जॉब टाइटल एंड कंपनी का डेटा हमने डिटेल्स हमने रिसीव नहीं की थी, क्रिएट सोर्स को हम रहने देते हैं अकाउंट पे, एंड होम फोन में फ़ोन नंबर। तो यहाँ से हमने मैप कर लिया फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे वही सभी सारा डेटा, वही सारी डिटेल्स जो हमने यहाँ पे रिसीव की थी शॉपिफाई से पब्लिक कनेक्ट में, उन सभी डिटेल्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ मैप करने के बाद हम जाते हैं सबसे नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें मिला एक रिस्पॉन्स जो हमें बता रहा है कि इस डिटेल के बेसिस पे हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे एक न्यू कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो चलिए चलते हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। ये हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट की वही लिस्ट है जो अभी हमने क्रिएट की थी, और हम करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश और देखते हैं कि क्या सच में कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम डिटेल्स, सेम ईमेल एड्रेस, सेम नेम, सेम फर्स्ट नेम, सेम लास्ट नेम, सेम डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। यानी कि हमारा जो ऑटोमेशन है दोस्तों, जो अभी हमने सेटअप किया है, वो सक्सेसफुली एकदम रियल टाइम में काम कर रहा है। हम इसे एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। हम जाते हैं वापस अपने शॉपिफाई स्टोर के अकाउंट पे, इस अकाउंट को फिर से करते हैं लॉग आउट, और इस बार हम लॉग इन करेंगे, क्रिएट करेंगे एक और न्यू अकाउंट, और देखेंगे कि क्या सच में ये एकदम रियल टाइम में यहाँ अकाउंट क्रिएट होने पे हमारे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है या नहीं। तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ इसे एक नाम देते हैं शिवम ठाकुर, और एक जस्ट अ सेकेंड, ठाकुर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल shivam.t1234@gmail.com, एक पासवर्ड, एंड क्लिक करते हैं क्रिएट पे। अगेन आई एम नॉट अ रोबोट, टैक्सीज, एंड क्लिक ऑन वेरीफाई, सबमिट। तो दोस्तों अभी हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया कस्टमर अकाउंट क्रिएट किया है, एक नया कस्टमर अकाउंट ऐड किया है, और अब हमें देखना है कि क्या कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में एकदम इंस्टेंटली, एकदम रियल टाइम पे इन कस्टमर डिटेल्स के बेसिस पे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है या नहीं। तो हम चलते हैं अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट पे और एक बार फिर से इसे करते हैं रिफ्रेश। तो जी हाँ दोस्तों, सेम ईमेल एड्रेस shivam.t1234@gmail.com,
सेम फर्स्ट नेम शिवम, सेम लास्ट नेम ठाकुर, सेम डिटेल्स के बेसिस पे जो अभी अभी हमने पैबली कनेक्ट यानी कि अपने शॉपिफाई स्टोर पे जिसका नाम है मेरा पैबली, उस शॉपिफाई स्टोर पे जो कस्टमर अकाउंट अभी अभी इंस्टेंटली क्रिएट किया था एकदम रियल टाइम पे, उन डिटेल्स के बेसिस पे मेरे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में ये एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। यानी कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम हो गया है। तो एक बार हम समरी में देखते हैं कि अभी अभी हमने क्या किया। हम चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और इस विंडो को करते हैं मिनिमाइज एंड देन इस विंडो को भी करते हैं मिनिमाइज। तो सबसे पहले हमने अपना पैबली कनेक्ट पे अकाउंट क्रिएट किया एंड देन एक वर्क फ्लो क्रिएट किया जिसमें हमने शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से कनेक्ट किया, लिंक किया, ताकि शॉपिफाई में जब भी एक न्यू कस्टमर का डेटा क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, रिसीव कर सके। देन उसके बाद हमने अपने कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ लिंक किया, कनेक्ट किया, ताकि जो डेटा हमें शॉपिफाई से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट हुआ है, रिसीव हुआ है, उस सेम डेटा को हम कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में सेंड कर सके और एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, आप पैबली कनेक्ट की हेल्प से मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेम वर्कफ्लो की एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।